हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने को पॉजिटिव किए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का, एंसेस्टर्स का और अपने सभी स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद करती हूँ और उनसे प्रे करती हूँ कि वो मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करें। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं या किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपको किस तरह से देख रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है। उनकी करंट फीलिंग आपके लिए और आप दोनों के रिलेशन के लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, सेकंड नाइन ऑफ पेंटिकल, एम्परर, जजमेंट और पेज ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ कप्स एंड फूल रिवर्स, फोर ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। ओके, इस समय आपके पार्टनर जो हैं आपको एक हार्श एनर्जी में देख रहे हैं, एक कठोर एनर्जी में, जो अपने इमोशंस को हाइड करके चल रहे हैं, सख्त होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप पहले गिविंग एनर्जी में थे, अपने पार्टनर के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, अपना समय और अपनी एनर्जी देने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। लेकिन अब आपको जो है अपनी सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप कुछ समय पहले आ चुके हैं। ये कुछ दिन पहले की एनर्जी है जहां आपको अपनी वैल्यू का, अपने महत्व का रियलाइजेशन हुआ है। ये आपकी एनर्जी में आप इतनी आसानी से नहीं आए। इस एनर्जी में आने के लिए आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत कुछ सहन किया है और अब आपको जो महसूस होता है अच्छा बुरा, वो अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। ये भी हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है और अब जो है वो बिना सोचे समझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले, कह देने वाले बन चुके हैं। आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो या आपके पर्सन ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आ गई हो। आप मूव ऑन कर गए या वो मूव ऑन कर गए। अब उनको लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, इमोशनली आपको मजबूत होता हुआ देख रहे हैं। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचान रहे हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट मोड में आ गए हैं। हो सकता है अब आप अपने काम पर, अपने पर ध्यान दे रहे हैं। आपको इंडिपेंडेंट होते हुए, सेल्फ सफिशिएंट होते हुए देख रहे हैं। हो सकता है आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दे रहे हैं। आपको पता है कि अपने अचीवमेंट पर सफलता प्राप्त करने के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, त्याग की, समर्पण की ज़रूरत होती है। इसीलिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फाइनेंस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए अपने पर और अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। इस वक्त आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो पर्सन आपके अंदर ईगो को आते हुए देख रहे हैं। वो आपके अंदर ईगो को आते हुए देख रहे हैं क्योंकि वो आप पर नज़र रखते हैं, वॉच करते हैं आपको।
हो सकता है आप उनके कॉल्स को या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप इसलिए नहीं दे रहे हों क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी उन्होंने ऐसा किया, आपको वेट कराया, आपके कॉल्स को रिसीव नहीं किया हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया हो, और जब अटेंड किया तो आपको ये एहसास कराया गया कि वे बहुत बिजी हैं, उनके और भी इम्पोर्टेंट काम हैं, और भी ज़रूरी काम हैं। आपको ये बात समझ आई कि आपकी अपनी वैल्यू है, आप भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपने तुरंत अपने लिए डिसीजन लिया और आपने अपनी जिम्मेदारियों पर और अपने पर समय और मेहनत देना उचित समझा। वो चाहे इसको आपकी ईगो समझे, लेकिन आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अपने लिए सही निर्णय लिया। और यही ईश्वर का आपके लिए जजमेंट है कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन कराया जाए। आपको अपनी वैल्यू करनी आना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा, ये समय आपके लिए थोड़ा कठिन रहा होगा। आपको अपने लिए स्टैंड लेना और जो आप इन्हें इग्नोर करने लगे, ये आपके पर्सन को सहन नहीं हुआ, क्योंकि ये ईगोइस्टिक पर्सन है और आपकी ईगो इन्हें सहन नहीं हुई। आप में से एक फेमिनाइन और एक बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में है, जिसमें हमेशा माई वेज इज़ हाईवे में रहते हैं। यानी मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कह रही हूँ वो सही है, मेरे हिसाब से चलो। अपने विचारों को, अपनी समझ को इम्पोर्टेंस देना, और कोई इनके तरीके गलत हो सकते हैं इसका रियलाइजेशन करा दे तो इन्हें मंजूर नहीं। आपके बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसीलिए सोशल मीडिया पर आपको वॉच भी करते रहते हैं। इनकी फीलिंग की कहें तो ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके दिल में आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये अपनी भावनाएं आपसे छुपा कर रख रहे हैं, अपने इमोशंस आपसे हाइड करके रख रहे हैं। आपको शो ऐसा कर रहे हैं कि इनको आपकी पड़ी नहीं है, जबकि रियल में कुछ और ही है। देखिए, ये पर्सन जो है आपसे मिलना चाहते थे। हो सकता है आपका ये जो रिलेशन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, डिवाइन कनेक्शन आपको इनके साथ एक आत्मीयता फील होती हो सकता है कुछ समय पहले कोई ऐसा मौका हाथ से निकल गया हो, आप लोगों का मिलने का हो, यूनियन का, या ऐसा कोई अवसर जो छूट गया हो आप दोनों से, जिसमें आप दोनों ने किसी ऐसे मौके को, किसी ऐसे पल को छोड़ दिया हो या छूट गया हो जो सेलिब्रेशन का हो सकता है, मैरिज या एंगेजमेंट का भी हो सकता है, या यूनियन का भी हो सकता है, जो आपसे छूट गया हो, या आपने उसे लिया नहीं, छोड़ दिया हो, या आपके पार्टनर चाहते हुए भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाए। फूल का कार्ड रिवर्स ये बता रहा है कि डिवाइन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा रहे हैं। आपने जो गलतियां करी थी उनका रियलाइजेशन करा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको या आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ कि आप इस रिलेशन में आए ही क्यों हैं। आपने ऐसा इंसान को चुना जो इरेस्पॉन्सिबल है, इनमैच्योर है, जिसने कभी आपको समझा नहीं, फॉर ग्रांटेड लिया। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी, या दोनों की भी एनर्जी हो सकती है। ये आप दोनों की अवेकनिंग कराकर या आपके पार्टनर की अवेकनिंग कराकर ये रियलाइज कराया जा रहा था कि डिवाइन के द्वारा कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। दोनों की इम्पोर्टेंस को फील कराया जा रहा था। डिवाइन ने अगर मिलाया है
तो कोई मकसद तो होगा। अब आपके पार्टनर जो हैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहते जो उन्होंने पहले करी थी। ईश्वर द्वारा दिए गए किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहते। देखिए, आपके रिलेशन में जो भी दूरियां आई या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो एक ऐसा समय था जब आपको ये रियलाइजेशन कराया जा रहा था कि एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का, और अब एक डिवाइन टाइम आने वाला है जब आपके रिलेशन में नए अवसर आएंगे, नए रास्ते ओपन होंगे, फिर से नई शुरुआत के रास्ते बनेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी अपनी गलती को रियलाइज़ किया है, आपने अपने को कन्फेस किया है, तो ईश्वर आपके रिलेशन में एक ठोस मजबूत शुरुआत कर रहे हैं जिसकी नींव मजबूत होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।